एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी का स्वागत है। और मैं विश्वास करता हूँ कि ये जो सीरीज़ है जो मरकुस की किताब की चल रही है, इससे आपको सीखने को मिल रहा है, आप बहुत ब्लेस हो रहे हैं और आपके व्यक्तिगत जीवन में, पर्सनल जीवन में बहुत कुछ ऐसी बातें आपके जीवन में ऐड हो रही होंगी जो इससे पहले नहीं हुई थी। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद हो, प्रभु को बहुत महिमा मिले कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम परमेश्वर के वचन को एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक जो है वो हमारी पर्सनल लाइफ से बहुत जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम जिस समय में रह रहे हैं ये समय जो है वी कैन से दैट दिस इज़ अ टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट्स। क्यों मैं इसकी बात कर रहा हूँ? क्योंकि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ पे बिना अपॉइंटमेंट के कोई भी चीज़ नहीं होती है। आपको डॉक्टर से मिलना है, देन यू हैव टू टेक द अपॉइंटमेंट। इफ़ यू वांट टू मीट द लॉयर, यू नीड टू टेक द अपॉइंटमेंट्स। आपको पासपोर्ट बनवाना है, आपको किसी अथॉरिटी से, किसी ऑफिसर से मिलना है, इवन आपको किसी के घर जाना है तो आप पहले फ़ोन करके बातचीत करते हैं कि हम आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। सो वी आर लिविंग इन द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट्स वेयर विदाउट इंटीमेटिंग समवन वी डोंट अप्रोच टू द पर्सन। और यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। आज हम मरकुस की किताब बुक ऑफ मार्क चैप्टर 15 उसके 15वें अध्याय की 21 से लेके और 32वीं आयत तक देखेंगे। बुक ऑफ मार्क चैप्टर 15 फ्रॉम वर्सेस 21 टू 32। अगर आप ये पहली बार ये सरमन सुन रहे हैं तो ये आपके लिए मौका होगा कि आप अगर मरकुस की किताब की स्टडी करना चाहते हैं, सपोज यू हैव नॉट स्टडीड एनी बुक ऑफ द गॉस्पल, then I want to tell you that I have made so many sermons from the book of Mark from chapter 1, and today we would be dwelling in chapter 15 from verses 21 to 32. तो इससे पहले के सरमन आप सुन सकते हैं, आप स्टडी कर सकते हैं। पर्पस सिर्फ यही है क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं सरमन अपलोड करते हैं, लेकिन मेरा पर्पस सिर्फ यही है कि इसको अकेडमिकली मैं डालूं ताकि लोग जो हैं इसको एक स्टडी पर्पस से लें, सीखें। एंड नॉट ओनली दैट, यू कैन मेक द नोट्स, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क. Feel free to raise any question, and if something is there which you don't understand, and if something is there that you feel that it doesn't go well with the portion which I have taken, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको समझ में नहीं आई है या आपको ऐसा लगता है कि इसमें ये चीज़ तो नहीं बोली जा रही है जो मैं बता रहा हूँ, तो आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं। आपको पता है कि जो कमेंट्स हैं उसके अंदर आप बातचीत कर सकते हैं। तो आइए हम प्रभु के वचन में चलें जो मरकुस की किताब से लिया गया है। तो हम प्रार्थना करें और प्रार्थना यही करें कि प्रभु जब हम इस बुक की स्टडी कर रहे हैं, अगर आप लगातार इस बुक में आप जुड़े हुए हैं मेरे साथ, लगातार आप ये सर्मन सुनते हैं वाले, तो मेरे साथ प्रार्थना करें कि प्रभु आज फिर से हमसे बातचीत करें, फिर से हमें कुछ ऐसी बातें सिखाए जो हमारे विश्वास को बढ़ाती है, फिर से हमें कुछ ऐसी बातें बताए जो हमारी वॉक को, हमारी चाल को प्रभु में और स्ट्रॉन्ग कर सके। आइए दुआ करें। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। एक बार फिर से प्रभु ये मौका आपने हमें दिया है कि हम यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे इस तरीके से यूट्यूब के माध्यम से एक दूसरे से मिल सकें, आपके वचन का अध्ययन करें। प्रभु हमारी मदद करें ताकि ये वचन हम ऐसे सुने, ऐसे बोलें, ऐसे सीखें कि जो हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारी फैमिली में, हमारे चर्च में और हमारे साथ जुड़े हुए लोगों के जीवन में काम करने वाला बन सके। जैसा आपका वचन सिखाता है दैट ओबीडियंस इज़ बेटर देन सेक्रीफाइस, ओबीडियंस इज़ बेटर देन एनी अदर थिंग, फादर गॉड। सो हेल्प अस सो दैट वी मे discipline ourselves, we may become a wonderful obedient person. We commit our life into your hands. यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। तो जब 21वीं वर्ष से पढ़ते हैं बुक ऑफ मार्क चैप्टर 15 और 21वीं वर्ष से जब पढ़ते हैं वहाँ पे लिखा हुआ, सिकंदर और रूफस का पिता शमौन एक कुरैनी मनुष्य जो गांव से आ रहा था उधर से निकला और उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठा ले। पिछली बार जब हम बात कर रहे थे, हमने अपने सर्मन को टाइटल दिया था द स्पिरिचुअल सफरिंग, एक आत्मिक दर्द, एक आत्मिक पीड़ा, एक आत्मिक सहना जो कि यीशु मसीह के साथ हो रहा था। और हमने पिछली बार देखा था कि यीशु के साथ जो भी कुछ हुआ है अनबेरेबल है। वी कांट इवन इमेजिन दैट वी कैन फेस ऑल दोज थिंग्स। वो सारी चीज़ें हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद वो यीशु को एक सलीब देते हैं। सलीब के वो पीसेस, वो बड़े बड़े लॉग, लकड़ी के वो लट्ठे जो उसके दिए जाते हैं कि यीशु को उसे लेके जाना है गोलगता पर। और यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है कि सिकंदर और रूफस का पिता शमौन एक कुरैनी मनुष्य था। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये इंसान है कौन।
और जैसे कि हमने टाइटल दिया है अपॉइंटमेंट विद जीसस, यीशु के साथ मुलाकात का समय। यीशु एक ऐसी परिस्थिति में है, एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर उनकी कंडीशन, उनकी फिजिकल कंडीशन जो है वो बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन ऐसे में एक व्यक्ति को ज़बरदस्ती, he is not willing to take the cross of Jesus, but he was forced to take the cross of Jesus. और यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है कि इस व्यक्ति को ये बोला गया, उसके ऊपर यीशु की क्रॉस दे दी गई, क्योंकि यीशु उस क्रॉस को लेके गोलगता तक नहीं जा सकते हैं। So it is the work of this man to take the cross of Jesus. लेकिन क्यों हम इस व्यक्ति के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहते हैं? क्योंकि ये जो है, this is the last hours. यीशु के कुछ ही समय रह गए as a human being on the earth. और यहाँ पे पृथ्वी पर रहते हुए ये कुछ ऐसे लम्हे हैं, कुछ ऐसे मोमेंट हैं जिसमें यीशु ने जीवन बदल दिया लोगों का। शमौन कुरेनी, पहली चीज़ है कुरेनी वर्ड, ये कुरेनी जो है ये कहाँ पर है? कुरेनी जो है ये आज के समय में इस जगह का नाम है लिबिया, और लिबिया जो है नॉर्थ अफ्रीका में पाया जाता है। ये नॉर्थ अफ्रीका का एक देश है, एक मुल्क है जहाँ पर ये है, और ये व्यक्ति वहाँ से यरूशलेम आया था। क्यों यरूशलेम में आया था? ही इज़ नॉट द नेटिव पर्सन, ही इज़ अ फॉरेनर, बट ही इज़ अ ज्यू। लेकिन ये कौन व्यक्ति है जो यहाँ पर क्या कर रहा है? जैसे कि पहले भी हमने बातचीत करी थी कि ये फसह का पर्व का समय है, यौम किपर। और ये फसह का पर्व जो है वो यहूदियों का जो जितने भी फेस्टिवल हैं उसमें ये सबसे ऊपर शेल्फ में रखा गया है, क्योंकि ये जो है यहूदियों को, इजराइलियों को, इजराइलाइट्स को उनकी गुलामी की याद दिलाता है, और कैसे परमेश्वर ने उन्हें बड़े अद्भुत तरीके से मूसा के द्वारा वहाँ से निकाला था। एंड देन विल्डरनेस की 40 साल कैसे वो जंगल में रहे। सो बेसिकली the Passover is a story, is the memorable of this, is the memorable story of the Israelites, that how they were in the Egypt. और इसलिए ये एक आज्ञा थी कि जहाँ कहीं इजरायली लोग रहते हैं, आपको पता होगा कि जब नॉर्दर्न किंगडम के ऊपर, जो नॉर्दर्न किंगडम है, दक्षिणी भाग जो है, जब उस पर असीरिया ने अटैक करा था, तो असीरिया की ये पॉलिसी हुआ करती थी कि जब वो किसी भी मुल्क पे अटैक करते थे तो वहाँ के लोगों को तितर बितर कर देते थे, उस जगह को बिल्कुल उजाड़ कर देते थे ताकि वहाँ पर कोई ना रहे। तो हो सकता है कि उस समय में इधर उधर भागे गए, इधर उधर बेचे गए यहूदी लोग जो हैं वो दूसरी जगहों पे बस गए थे, और ये व्यक्ति जो है ये कुरेनी जाके जगह पे रह रहा था। और ऐसे ही सदर्न किंगडम के जब बात करते हैं तो जब बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने अटैक करा था और 70 इयर्स की गुलामी में इजराइलियों को लेके गया था, तो उसके बाद बहुत से ऐसे इजराइली थे जो वापस नहीं आना चाहते थे, और वो लोग भी वहाँ पे बस गए। तो ये वो समय है जहाँ पे लोग बहुत अलग अलग जगहों पे रह रहे हैं, लेकिन जब फसह का पर्व मनाया जाता था तो सारे लोग यरूशलेम में आते थे। तो ये इस व्यक्ति का बैकग्राउंड है। लेकिन इस व्यक्ति का ये जो है ये क्रिश्चियन है, क्योंकि उस वक्त क्रिश्चियनिटी नहीं है, बट अनविलिंगली ही इज डूइंग समथिंग विच अफेक्टेड हिज लाइफ ग्रेटली। वो यीशु की क्रॉस उठाने नहीं आया था, वो फसह का पर्व मनाने आया था। लेकिन यीशु की जब क्रॉस उठाइए, आप कल्पना कर सकते हैं कि यीशु की जब क्रॉस उठा रहा है तो यीशु का लहू जो क्रूस पर लगा हुआ होगा वो उसके ऊपर भी लग गया होगा। उसने यीशु को छुआ होगा, और शायद वो खुश नहीं होगा कि वो इस काम के लिए नहीं आया है, लेकिन उसे एक काम करना पड़ रहा है। लेकिन इस व्यक्ति का जीवन बदल गया है। अगर आप रोमियो की किताब उसका 16वां अध्याय देखेंगे, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 16 एंड फ्रॉम वर्सेस 13 वर्ष, अगर पूरे चैप्टर 16 को देखेंगे, रोमियो 16 को, तो वहाँ पे पौलुस जो है बहुत सारे लोगों के नाम लिख रहा है और उनकी तरफ से लोगों को अभिनंदन कर रहा है, ग्रीटिंग्स कर रहा है, और उसमें रूफस का नाम आया है। दूसरा चीज, जब हम पेंतेकुस्त के दिन की बात करते हैं, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2, तो वहाँ पे भी ये पता चलता है कि कितने जगहों से लोग जो थे यरूशलेम में आए हुए थे। तो वहाँ पे 10वीं वर्ष में, प्रेरितों के काम बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 एंड वर्स 10, तो वहाँ पे बताया गया है कि बहुत सारे ज्यू जो हैं वो लिबिया से भी आए थे। सो कुरेनी और लिबिया ये साथ में मैच होता है, तो ये पता चलता है कि यहूदी उस वक्त दुनिया के बहुत सारी जगहों पे रह रहे थे। सो दिस वाज द अपॉइंटमेंट फॉर द साइमन द कुरेनी, जिसका जीवन बदल गया।
और जब वो वापस गया तो वो अपनी जगह पे क्रिश्चियनिटी को लेके गया, क्योंकि उसके बाद वो यहाँ पे रुका है। और पेंटेकोस्ट के दिन को, क्योंकि जब लोग आते थे तो वो वेट करते थे ताकि पेंटेकोस्ट को भी वो सेलिब्रेट कर सके, एंड देन दे विल गो बैक। और उन्होंने अपने आंखों से पवित्र आत्मा को इसके काम को होते हुए देखा है। दूसरा अपॉइंटमेंट जो है यीशु का, वो उन दो डाकुओं के साथ है जो सलीब पर यीशु मसीह के साथ चढ़े। मरकुस ने उसके बारे में नहीं लिखा है, लेकिन जब हम लूका 23 को पढ़ते हैं, बुक ऑफ लूक चैप्टर 23, तो वहां पे हमें देखने को मिल रहा है कि वहां पे भी दो डाकुओं का, दो क्रिमिनल्स का अपॉइंटमेंट है जीसस के साथ, लेकिन दोनों का जीवन नहीं बदला है, एक का जीवन बदल गया है। आप इस बैकग्राउंड को जानते हैं। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हम इस चीज को देखते हैं, बड़े अद्भुत तरीके से लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करा है, बड़े अद्भुत तरीके से लोगों का जीवन बदला है। कुछ लोग सुसाइड करने वाले थे, एंड एट द लास्ट मोमेंट समबडी केम। इससे पहले कि वो कुछ ऐसा डिसीजन लेते, अपने जीवन को खत्म करते, प्रभु का एक काम बड़े अद्भुत तरीके से उनके जीवन में हुआ और जीवन बदल गया। शाऊल जो पौलुस कहलाता है, वो परसिक्यूशन के लिए जा रहा है कि वो जाके क्रिश्चियंस को सताएगा, क्रिश्चियंस को मारेगा, लेकिन रास्ते में उसका जीवन बदल गया है। आप बहुत सारी ऐसी स्टोरीज को जानते होंगे जहां पे कि एक बड़े अद्भुत तरीके से मिस्टीरियसली पीपल मेट जीसस, एंड दैट वाज द अपॉइंटमेंट ऑफ जीसस विद दोस पीपल। साधु सुंदर सिंह के बारे में मैंने सुना है कि मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैंने सुना है उनके बारे में कि उन्होंने भी अपने आप से, जब वो यीशु के पीछे चलना शुरू करा और जब वो क्रिश्चियनिटी के बारे में सीख रहे थे, उन्होंने भी एक कंडीशन रखी थी, इफ जीसस विल अपीयर मी देन आई विल बिकम द क्रिश्चियन, अदरवाइज आई विल डाई। और इससे पहले कि वो खुदकुशी करते, सुसाइड करते, वहां पे उन्होंने खुदा के दर्शन को देखा है। जिसने खुदा से बात करी है, उनके जीवन बदलते चले गए हैं। हम ओल्ड टेस्टामेंट से देख सकते हैं कि अब्राहम ने जब खुदा से बात करी, उसका जीवन बदल गया। जेकब ने जब खुदा से बात करी, उसका जीवन बदल गया है। मूसा ने जब खुदा से बात करी, उसका जीवन बदल गया है। एंड दोज वर द अपॉइंटमेंट ऑफ गॉड विद दोज पीपल, एंड टुडे इज योर अपॉइंटमेंट एंड माय अपॉइंटमेंट। क्या हम तैयार हैं खुदा से मिलने के लिए? किसी भी परिस्थिति में वी डोंट डिसाइड टू मीट जीसस, वी डोंट डिसाइड, इट इज गॉड हु प्लान्स। हम अपने आप को सिर्फ अवेलेबल करते हैं। when we available ourselves, when we say Lord we want to meet you, तो बाइबल में लिखा है वो इतना दूर नहीं हमसे कि हमें ना मिल सके। और आज ये व्यक्ति यीशु से मिलने नहीं आया था, फसह का पर्व मनाने आया था, लेकिन इसे नहीं पता कि आज इसका अपॉइंटमेंट यीशु मसीह के साथ है। 22वें वर्ष में लिखा हुआ है, वे यीशु को गोलगता नामक जगह पर, जिसका अर्थ खोपड़ी भी है, जगह पे ले आए। Now we need to talk for verse 22 also. ये जो खोपड़ी नामक जगह है, जिसे गोलगता भी बोला जाता है, कुछ सवाल जब मैं स्टडी कर रहा था, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस अपने आप से पूछता हूँ जब मैं किसी सरमन की तैयारी कर रहा होता हूँ, और फिर मैं उन क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढना शुरू करता हूँ। मेरे दिमाग में क्वेश्चन ये आया था कि यीशु को गोलगता पे क्यों ले जाया गया? जिस जगह पे यीशु को हैंटर मारे जा रहे थे, वहीं पर ही कहीं सलीब पर चढ़ा देते और पर्पस सॉल्व हो जाता। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि मेरा उद्देश्य ये है कि आप अच्छे से स्टडी करें बाइबल को। दूसरा पर्पस मेरा ये है कि जब मैंने मरकुस की किताब शुरू करी है, मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप बाइबल को इतने अच्छे से पहचानना शुरू करें कि इसके ऊपर पूरी तरीके से विश्वास कर सकें। बड़े दुख की बात है कि जब मैं इस तरीके के स्टेटमेंट को सुनता हूँ कि बाइबल दुनिया की ऐसी किताब है जो सबसे ज़्यादा बेची और ख़रीदी जाती है, और सबसे ज़्यादा गिफ्ट्स की जाती है, और सबसे ज़्यादा फ्री डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, लेकिन दुख की बात यह है कि ये सबसे कम पढ़ी जाती है। I don't know why people don't see Bible as a book of like a transformation. This is the love letter of God. And if we don't read this book, I can tell you, whatever we are doing, it's a lie. क्योंकि हमें खुदा को पहचानने के लिए, खुदा के पास आने के लिए हमें बाइबल को समझना पड़ेगा। क्यों मैं ये बातें कर रहा हूँ? क्योंकि 22वीं वर्ष को भी जब हम समझना चाहते हैं तो इसमें बहुत कुछ हमें समझना होगा। पहली चीज़, यीशु को यरूशलेम के बाहर क्यों ले जाया गया? क्या रीज़न था? क्या कुछ ऐसी बातें हैं जिसे हमें समझने की ज़रूरत है? तो उसको हम आज समझेंगे। अगर आप प्रेरितों के काम बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 7 एंड वर्स 52 को पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको देखेंगे कि स्टीफन का एपिसोड चल रहा है चैप्टर 7 में।
स्तिफनुस। और वहाँ पे जब वो अपनी स्पीच दे चुका है और जब यहूदी लोग स्टीफन से खुश नहीं हैं, तो लिखा हुआ है दे ड्रैग्ड हिम आउटसाइड द सिटी। उसे खींच के ले गए शहर के बाहर, यानी कि यरूशलेम के बाहर, और वहाँ पे जाके उसको पथरावा करके, उसको पत्थर मार मार के उसे जान से मार दिया। क्यों उन्होंने उसे शहर के अंदर ही नहीं मार दिया? Why Jesus was taken outside the city? अगर आप लेव व्यवस्था, बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 24 एंड वर्स 13, लेव व्यवस्था उसका 24 का 13 पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तुम लोग उस शाप देने वाले को छावनी से बाहर लिवा ले जाओ, और जितनों ने वो निंदा सुनी हो वे सब अपने अपने हाथ उसके सिर पर टेकें। तब सारी मंडली के लोग उसको पथरावा करें, और तू इस्राएलियों से कह कि कोई क्यों ना हो जो अपने परमेश्वर को शाप दे, अपने आप अपने पाप का भार उठाना पड़ेगा। So that was the Mosaic law. That was the law that God gave to Israelites in the wilderness. और क्या है ये? इस बात को अगर मैं समझाऊं तो परमेश्वर ये बोल रहे हैं कि कोई भी खुदा की निंदा करता है, if anybody blaspheme God, that person should be killed. उस इंसान को मरना होगा। लेकिन कहाँ पे? कैंप के बाहर, नॉट इन द कैंप। कैंप का मतलब यह है कि 40 साल इजरायली लोग जो थे वो कैंप्स में रहते थे, झोपड़ियों में रहते थे, वो टेंट्स में रहते थे, और उसको कैंप बोला जाता था जहां पे वो एक साथ रहते थे। सो ये एक आज्ञा थी कि उन्हें कैंप से बाहर उस व्यक्ति को ले जाना है और उसे पथरावा करके उसे मारना है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की निंदा कर रहा है। स्तिफनुस को इसलिए मारा गया, स्टीफन को इसलिए मारा गया क्योंकि यहूदियों के हिसाब से, उन लोकल लोगों के हिसाब से वो खुदा की निंदा कर रहा था। और अगर आप इब्रानियों, बुक ऑफ हीब्रूज चैप्टर 13, ये कुछ वर्सेस हैं जो आपको पढ़ना होगा। तो आज बहुत सारी वर्सेस को हम देखेंगे। हीब्रूज चैप्टर 13 एंड आई एम गोइंग टू रीड फ्रॉम वर्सेस 11। इब्रानियों उसका 13वां अध्याय और 11वीं वर्ष में ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि जिन पशुओं का लहू महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता था, उनकी देह छावनी के बाहर जलाई जाती थी। मैं फिर से पढ़ रहा हूं ये वाली आयत, क्योंकि जिन पशुओं का लहू महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता था, उनकी देह छावनी के बाहर जलाई जाती थी। और 12वीं वर्ष इंपॉर्टेंट है जो आपको और मुझे समझने की जरूरत है। वहां पे लिखा हुआ है, इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। Everything what is happening with Jesus, it was written. हर एक चीज पहले से बता दी गई है, प्रोफेसी पहले से की गई है। क्यों हमें बाइबल को पढ़ने की जरूरत है? क्योंकि ये वो बाइबल है जो हमें खुदा से मिलाती है। ये वो बाइबल है जिसे पढ़ने से हम ये देखते हैं कि एक एक वर्ड जो लिखा हुआ है वो सत्य है। दुनिया की कोई भी किताब इतना सच नहीं बोलती जितना बाइबल बोलती है। हजारों साल पहले यशायाह यीशु के बारे में बता रहे हैं। हजारों साल पहले जितने भी भविष्यद्वक्ता हैं वो यीशु के बारे में बता रहे हैं, और यीशु के साथ जो भी घटना घट रही है वो प्रोफेसी को पूरा नहीं कर रहे हैं। वो अननोइंगली दे आर इन द प्लान ऑफ गॉड। और ये इस बात को दर्शाता है कि आप और मैं खुदा के नियंत्रण में हैं। कई बार हम बहुत कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जो हम करना नहीं चाहते, बट दैट इज बेसिकली द प्लान ऑफ गॉड, दैट व्हाट यू एंड आई डू। यहां पे लोग जो भी कुछ कर रहे हैं, पिलातुस का यीशु को कोड़े लगवाना, उसे लग रहा है कि वो अपने तरीके से सारी चीज कर रहा है, लेकिन यीशु मसीह ने पहले ही बता दिया था कि उसके साथ ऐसा होगा। यीशु का यरूशलेम से बाहर ले जाया जाना, जैसे लेव व्यवस्था उसके 16वें चैप्टर में लिखा हुआ है कि 2 बकरों को बलि चढ़ाया जाता था, एक के लहू को छिड़का जाता था और दूसरे को स्केप गोट या अजाजेल जिसे बोलते हैं उसको ले जाया जाता था, और कैंप से, यानी कि जहां पे इजरायली लोग रहते थे, उससे बाहर ले जाया जाता था ताकि वो इजरायली लोगों के पापों को उनसे दूर ले जाए। एंड दैट इज व्हाट जीसस इज बिकमिंग। He is taking the sin of the world. He is taking the sin of all the Israelites, and that is why he was carried outside. ये वो रीजन है कि उसे यरूशलेम से बाहर ले जाया गया, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये है कि यरूशलेम जो है, इट्स अ कैंप ऑफ पीपल।
क्योंकि वहाँ पे परमेश्वर का मंदिर भी है। जो टेंट ऑफ मीटिंग जिसे बोला जाता था, टैबरनेकल जिसे बोला जाता था, वो मंदिर वहाँ पर है और उसके आसपास यहूदी लोग रहते थे। तो उसके बाहर ले जाया जा रहा है और वहाँ पर यीशु को क्रूसीफाई किया जा रहा है। ओनली जीसस कैन सेव यू, ओनली जीसस कैन। दुनिया की कोई भी बात जो आपको ये बोलती है कि आपको मोक्ष दे सकती है, उद्धार दे सकती है, आपके पापों की क्षमा करा सकती है, वो सब झूठा है। केवल यीशु मसीह आपके पापों को बचा सकता है। एक गाना है जहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, हु कैन वॉश अवे माई सिन, नथिंग बट द ब्लड ऑफ जीसस। हु कैन वॉश अवे माई सिन, नथिंग बट द ब्लड ऑफ जीसस। कौन है जो मेरे पापों को मुझसे दूर कर सकता है? कोई भी ऐसी चीज नहीं है, केवल यीशु का लहू है। हिंदी में लिखा है, दिल के दाग को धोवे कौन, लहू जो कि क्रूस से जारी है। और इब्रानियों के जो 13वें चैप्टर को मैंने पढ़ा है, वहां पे ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि वो लोगों को पवित्र करना चाहता था। क्योंकि मोज़ाइक लॉ में ये बोला गया था कि जिस बकरे को बलि चढ़ाया जाएगा, उसके वेस्ट को, उसके जो जलाने की चीजें होती थी, उसे कैंप से बाहर जलाया जाता था। तो यानी कि मिलाप वाले तंबू के पास एक ऑल्टर होता था और एक ऑल्टर ईस्ट में बाहर होता था, कैंप के बाहर, जहाँ पे जो भी जानवर का कुछ भी अगर पार्ट जलाना है, वेस्ट करना है, तो वहाँ पे जलाया जाता था। तो कोई भी चीज़ अपना आप में ऐसे ही नहीं होती जा रही है। मूसा की हर एक व्यवस्था को हम पूरी होते हुए देख रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह ने 5:27 में, मत्ती के 5:17 में ऐसा बोला है कि मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं आया हूँ, लेकिन उसे क्या करने आया हूँ, पूरा करने आया हूँ। I have not come to just take away the law, but I have come to fulfill the law. 23वीं वर्ष में लिखा हुआ है, वहां उसे मुर मिला हुआ दाखरस देने लगे, परंतु उसने नहीं पिया। अब ये भी एक क्वेश्चन है, यीशु ने क्यों दाखरस पीने से मना कर दिया जो मुर मिलाया हुआ था? उसका रीज़न ये है कि इसके अंदर जो भी इसके अंदर हर्बल मिलाया हुआ है, जो भी मुर्ग के साथ और जो भी चीज़ें मिलाई गई हैं, यीशु मसीह ने पीने से मना कर दिया। आपने मूवीज़ में देखा होगा, यीशु ने मुंह फेर लिया। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये एक तरीके का पेन किलर हुआ करता था। और इसका रीज़न ये होता था कि जब किसी इंसान को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और उसके सहने से बाहर है, बहुत वो हो सकता है शोर मचा रहा हो, या उसको किसी तरीके से पेसिफाई करना हो, उसको शांत करना हो, तो उसको इतना टॉक्सिक दे दिया जाता था, इतना नशे में कर दिया जाता था कि उसको दर्द का एहसास ना हो, लेकिन दर्द फिर भी शरीर में है, दर्द का एहसास ना हो और वो मर जाए। लेकिन यीशु ने उसको लेने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? He was not enjoying the pain he had. दर्द को वो इंजॉय नहीं कर रहे हैं जो उनके शरीर में हो रहा है। But that is not the will of his father. कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो यीशु ने सही और हम बोलें कि वो शायद मजाक था, बिकॉज ही इज अ गॉड, तो वो जो भी कुछ सह रहे थे उनको सह नहीं रहे थे, वो सिर्फ एक तरीके का एहसास था। ऐसा नहीं है। हम बार बार इस चीज के ऊपर स्टडी कर चुके हैं, बात कर चुके हैं, दैट ही वाज 100% गॉड एंड 100% मैन। वो पूरी तरीके से मनुष्य था और पूरी तरीके से खुदा था। और फिजिकल रूप में वो जो उनके पेन हो रहा है, उस पेन को बर्दाश्त करना उनके लिए ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि वो दर्द जो है वो आपके और मेरा दर्द है। अगर यीशु ने उस दिन पेन किलर ले लिया होता, क्योंकि शुरू से हमें देख रहे हैं कि शैतान जो है किसी न किसी तरीके से शॉर्टकट की कोशिश कर रहा है कि यीशु को वो सारे काम ना करने पड़े, शॉर्टकट्स मिल जाए और पर्पस सॉल्व हो जाए। एंड दिस वाइन इज अ शॉर्टकट। इस तरीके का दाखरस पीना जिसके अंदर मुर मिला हुआ है, जिसमें पेन का एहसास नहीं होगा, वो शायद आपके और मेरे पापों की क्षमा के लिए काफ़ी नहीं होगा, जो शैतान का शायद एक हथकंडा था। क्योंकि उस समय में ये एक चीज़ें की जाती थी, लेकिन यीशु किसी भी तरीके को नहीं लेना चाह रहे हैं जो उनके दर्द को, उनकी सफरिंग को कम करता है। He had to go through with everything. 24वीं वर्ष में लिखा हुआ है, तब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया और उसके कपड़ों पर चिट्ठियां डालकर कि उसको क्या मिले कपड़े बांट लिया। चिट्ठियां डालना हम देख रहे हैं शुरू से कॉन्सेप्ट रहा है।
चींटियों का डाला जाना एक तरीके का, जैसे आजकल हमारे यहाँ टॉस होता है, मैच शुरू करने से पहले टॉस होता है, हेड आया तो ये टीम खेलेगी और टेल आया तो वो टीम पहले खेलेगी। आप और हम जब भी कोई खेल खेलते हैं, उसी तरीके से चिट्ठियों का डाला जाना भी कुछ ऐसे ही माना जाता था। लेकिन ये था कि चिट्ठियों के डाले जाने से जो भी आंसर मिलता था उसे खुदा की मर्जी माना जाता था। तो चिट्ठियों का डाला जाना एक तरीके का ये यहूदी कॉन्सेप्ट नहीं था, ये बहुत सारे लोग करते थे। लेकिन एक कॉन्सेप्ट जो बहुत ही प्रोमिनेंट था, जो इजराइलियों के लिए था, वो था उर्रिम एंड तुमिम। इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन उर्रिम और तुमिम जो है, इसके द्वारा ये पता चलता था, इसके माध्यम से ये पता चलता था कि खुदा की मर्जी क्या है। और आज ये लोग भी चिट्ठियाँ डाल रहे हैं ताकि वो यीशु के कपड़ों को आपस में बांट लें। कहाँ पे लिखा हुआ है? भजन संहिता उसका 22 और 18, Psalm 22 and verse 18, वहाँ पे लिखा हुआ है, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। क्यों? क्या ये कपड़ा बहुत इंपॉर्टेंट था जो यीशु के जो लेना चाह रहे हैं? जब हम यूहन्ना की किताब को पढ़ते हैं, यूहन्ना 19 को, तो वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि वो इसलिए इस कपड़े को लेना चाहते थे क्योंकि ये बहुत ही एक अलग तरीके का कपड़ा था जो यीशु पहनते थे। तो वो इसे डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते थे, इसे फाड़ना नहीं चाहते थे। वो चिट्ठियाँ डालकर ये डिसाइड करना चाहते थे कि इस पूरे सेट को कौन लेगा। लेकिन ये भी कोई सरप्राइज नहीं है, पहले से लिखा हुआ है यीशु मसीह के बारे में कि इस तरीके की घटना घटेगी। उसके आगे लिखा हुआ है 25 वर्ष में, और वो एक पहर दिन का चढ़ गया था, तब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया और उसका दोष पत्र लिखकर उसके ऊपर लगा दिया कि वो यहूदियों का राजा है। उन्होंने उसके साथ 2 डाकू, एक दाहिनी और एक बाईनी ओर क्रूस पर चढ़ाए। 2 डाकू को भी यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया। ये भी कोई सरप्राइज नहीं है, ये भी पहले से यशायाह ने उसके 53वें चैप्टर की 12वीं वर्ष में लिखा हुआ है। वहां पे लिखा हुआ है, वो अपराधियों के संग गिना गया। तो नथिंग इज न्यू फॉर गॉड। हर एक चीज जो हो रही है, वो लोग शायद अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि हर एक चीज खुदा के नियंत्रण में चल रही है। आगे लिखा हुआ है, उन्होंने उसके साथ 2 डाकू, एक उसकी दाहिनी और बाईं ओर चढ़ा दिया। 28वीं वर्ष, तब पवित्र शास्त्र का वो वचन कि वो डाकू के अपराधियों के संग गिना गया पूरा हुआ, जो अभी हमने पढ़ा है यशायाह 53। और मार्ग में जाने वाले सिर हिला हिलाकर और ये कहकर उसकी निंदा करते थे, वाह, मंदिर के ढाने वाले, 3 दिन में बनाने वाले, क्रूस पर से उतर कर अपने आप को बचा ले। इसी रीति से प्रधान याजक भी शास्त्री समेत उसका ठट्टों से कह रहे थे, इसने तो औरों को बचाया, अब अपने आप को भी बचा सकता है। इज़राइल का राजा मसीह अब क्रूस पर से उतरा कि हम देखें और विश्वास करें, और जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे वे भी उसकी निंदा कर रहे थे। अभी तक लोगों का मन नहीं भरा है। स्टिल पीपल आर मॉकिंग जीसस। सर हिला हिला के बात कर रहे हैं शायद इस तरीके से, ये जो इतनी बातें करता था, इतना बोला करता था, इतने लोगों को पाप क्षमा कर दिया करता था, लोगों के साथ ये कर दिया करता था, अब क्यों नहीं नीचे उतरता है? और ऐसा लग रहा है कि जैसे खुदा को कटघरे बॉक्स में खड़ा कर दिया है, विटनेस बॉक्स में खड़ा कर दिया है, और उसे बोला जा रहा है कि साबित कर कि तू खुदा है, और 2-3 एग्जाम्पल भी दे। Prove that you are a God and give a couple of reasons so that we can prove you. This is the situation. This is the condition of a mankind. और इसलिए जब हम मलाकी की किताब पढ़ते हैं उसके पहले अध्याय में, तो वहां पे खुदा जो बात कर रहा है लोगों से, और बोला कि अगर तुम मुझे पिता बोलते हो, if you call me father, then where is my honor? तो मेरा आदर कहाँ है? वो चीजें तुम चढ़ा देते हो चढ़ावे में, जो चीज बाहर नहीं चलती है। और आज यहां पर लोग बोल रहे हैं कि साबित कर कि तू खुदा है, लेकिन यीशु आज चुपचाप है। और जैसे मैंने पहले बताया था, इफ यू चेक चैप्टर 15, अगर आपके पास इंग्लिश की बाइबल है, रेड लेटर बाइबल, तो वहां पे हम ये देखते हैं कि यीशु कुछ नहीं बोल रहे, क्वाइटली ही इज ऑब्जर्विंग, ही इज बेयरिंग एवरीथिंग फॉर यू एंड मी। तो जब हम इन सारी बातों को हम देख रहे हैं, जहाँ पे हम देख रहे हैं याजक हैं, महायाजक है, लेवी है, शास्त्री है, यीशु की अभी भी निंदा कर रहे हैं, उनका गुस्सा, उनकी जलन अभी खत्म नहीं हुई है। तो इन 10 आयतों में, 10-12 आयतों से हम क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं? क्या क्या ऐसी बातें हैं जो आपको और मुझे अपने जीवन में लेने की ज़रूरत है?
सरमन का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दें, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जाएं, कुछ ऐसे फैक्ट्स बताए जाएं कि आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए. दिस इज नॉट ऑल अबाउट द इन्फॉर्मेशंस. द गॉड्स वर्ड इज ऑल अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन. जीवन बदलने के लिए खुदा के बड़े बड़े प्लानिंग के अनुसार ये बाइबल हमारे हाथ में. इट्स नॉट अ मैन मेड बाइबल. ये खुदा चाहता था कि ये बाइबल आपके मेरे हाथ में हो. तो पहली चीज़ हम ये चीज़ सीख सकते हैं कि पुराने नियम से हम लगातार इस बात को देख रहे हैं और हमें चीज़ समझने की ज़रूरत है कि बाइबल का लिखा हुआ एक एक शब्द पूरा होता है. ज़रूरत यह है कि हमें परमेश्वर के वचन से प्यार करने की ज़रूरत है. ज़रूरत यह है कि हम इस बात को मान लें कि परमेश्वर का वचन मेरे लिए एक लाइट का काम करता है. जैसे भजन संहिता 119 के 130 में लिखा हुआ है कि गॉड्स वर्ड इट्स अ लाइट फॉर माई लाइफ. परमेश्वर का वचन जो है मेरे जीवन के लिए ज्योति है. अगर आप इस ज्योति को पढ़ते हैं, अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं तो आप ज्योति में चल रहे हैं. जैसे यीशु मसीह ने बोला, जो ज्योति की संतान है वो ज्योति में चलते हैं. इफ यू आर द चिल्ड्रन ऑफ लाइट देन डेफिनेटली यू विल लिव एंड यू विल वॉक इन द लाइट. और जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं, दे आर नॉट द चिल्ड्रन ऑफ लाइट. क्योंकि बिना बाइबल के कोई और सोर्स हमें नहीं दिया गया है जिसके माध्यम से जिसको लेके हम खुदा को जान सकते हैं, खुदा के बारे में सीख सकते हैं. We need to love our Bibles. We need to love our Bibles. क्या आपकी बाइबल आपके हाथ में है? या सिर्फ फोन में जो बाइबल है उससे काम चल रहा है? बाइबल ढूंढिए अपने और बाइबल को अपने हाथ में रखिए. यीशु मसीह ने बोला है, सब कुछ टल जाएगा लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा. Everything will pass away, but not the word which I have spoken. Because every word that Jesus said, it's written in the Bible for you and for me. Second point जो आपको और मुझे सीखने की ज़रूरत है, जैसा यीशु मसीह के लिए हम पढ़ रहे थे कि इब्रानियों का लेखक उसके 13वें चैप्टर में बोला है कि यीशु को सिटी से बाहर, कैंप से बाहर इसलिए ले जाया गया ताकि वो अपने लोगों को पवित्र कर सके. We need to practice the holiness. हमें उस पवित्रता की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है जो यीशु मसीह ने जिसको दिया है हमें. जैसे कि पतरस अपने पहले पतरस के जो एपिसोड्स है, लेटर है चैप्टर 1 में, वहाँ पे पतरस बार-बार इस चीज़ को बोल रहा है, वी आर द होली रेस. हम खुदा के वो पवित्र लोग हैं जो खुदा के लिए चुने गए हैं. तो ज़रूरत क्या है? ज़रूरत यह है कि हमें उस होलीनेस की, उस पवित्रता की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है. जैसे कि पहला थिस्सलुनी उसके 4:4 में लिखा हुआ है, एंड दैट इज़ द पर्पस ऑफ ह्यूमन बीइंग दैट वी नीड टू प्रैक्टिस होलीनेस. आपको पता है बाइबल में कई बार ये लाइन आई है, बी होली एज आई एम होली. पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है. तो अगर आपके मेरे जीवन का कोई पर्पस है तो अल्टीमेट पर्पस, अल्टीमेट गोल जो है वो सिर्फ यही है कि हमें उस पवित्रता की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, उस पवित्रता को लेने की ज़रूरत है. लेकिन कैसे ले सकते हैं? क्या करें कि हम पवित्रता को ले सकते हैं? और उसका आंसर सिर्फ यही है, वी नीड टू फॉलो, वी नीड टू वॉक इन द होली स्पिरिट. क्योंकि जो पवित्र आत्मा है, जब वो आपके मेरे जीवन में आ जाता है तो वो हमें पवित्रता की बातें सिखाने लगता है. वो हमें अंदर से पवित्र करना शुरू करता है. वो हमें मदद करता है ताकि हम पवित्रता को अटेन कर सके, प्राप्त कर सके, रिसीव कर सके. और इसलिए पौलुस गलातियों की किताब में भी लिख रहा है कि अगर पवित्र आत्मा में जीवित हो तो पवित्र आत्मा में चलो भी. We need to train ourselves so that we can listen the Holy Spirit, so that we can walk in the Holy Spirit. We can walk with the Holy Spirit. और अगर आपके जीवन का ये गोल नहीं है तो जो भी गोल आपके जीवन का है उस गोल से आप खुदा तक नहीं पहुंच सकते हैं. यीशु को शहर से बाहर इसलिए ले जाया गया ताकि यीशु को जानने वाले लोग, यीशु को मानने वाले लोग पवित्र हो सकें. और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वी हैव नॉट रीच द सिटी. उस शहर में हम अभी तक पहुँचे नहीं है जहाँ पे आपको और मुझे पहुँचना है. और वो वाला जगह है जहाँ पर यीशु मसीह ने बोला कि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने और मैं फिर वापस आऊँगा तुम्हें लेने के लिए.
सो आर यू रेडी टू गो विद जीसस? और अगर तैयार नहीं है तो ये जो वचन जब हम सीख रहे हैं इसको हमें अपने जीवन में लाना होगा, ताकि जैसा खुदा ने कहा उन बातों को हम माने। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, लव योर बाइबल, रीड योर बाइबल एंड लर्न फ्रॉम द स्क्रिप्चर। आइए हम दुआ करें। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए, जिसने प्रभु हमें वो बातें सिखाई प्रभु जी जो हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए, हमारी पर्सनल लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी था। प्रभु हर एक सुनने वाले की प्रभु खुदावंद मदद करें कि हर एक सुनने वाला अपने जीवन को प्रभु जी बदल सके। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है प्रभु जो पहली बार इस वचन को सुन रहा है, और अगर वो व्यक्ति ऐसा है जो बाइबल को नहीं पढ़ता है प्रभु, तो आज मदद करें कि वो आज से आपके वचन के साथ समय बिताना शुरू कर सके। और जो लोग लगातार आपके वचन को पढ़ते हैं, सीखते हैं, प्रभु मदद करें ताकि वो आत्मिकता में, स्पिरिचुअलिटी में और आगे बढ़ते चले जाएं, ताकि प्रभु हमारा जीवन दूसरों को भाता हुआ बन सके। हमारा जीवन ऐसा बन जाए कि जहाँ कहीं हम लोगों के पास जाएं प्रभु, सुसमाचार हमारे द्वारा निकलना शुरू हो जाए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के वचन के लिए, जिसने प्रभु हमसे बातचीत करी। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।